मस्जिद, मंदिर या चर्च नहीं, अच्छे स्कूल और वैज्ञानिक संस्थान बनाइए। ये रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू का ब्लॉग है, जिसको हम आपको सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगन द्वारा प्रसिद्ध हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के फैसले को प्रतिक्रियावादी, देश के काले अतीत में ले जाने वाला और नाकामी छिपाने के मकसद से उठाया गया एक कदम बताया है। रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि मेरे विचार में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन द्वारा प्रसिद्ध हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने का फैसला एक प्रतिक्रियावादी कदम है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। एर्दोगन ने ये नौटंकी इसलिए की क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था तेजी से डूब रही है, बेरोजगारी एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और जनता बड़ी संख्या में तुर्की छोड़कर दूसरे देशों में रोजगार की तलाश के लिए पलायन कर रही है। नतीजतन एर्दोगन की लोकप्रियता का ग्राफ काफी नीचे गिर गया है। 1920 के दशक के प्रारंभ तक तुर्की एक गरीब, पिछड़ा सामंती देश था। सुल्तान का शासन हुआ करता था और उसने अपने फायदे के लिए जानबूझकर तुर्की को पिछड़ा रखा। इसे द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था और यूरोपीय शक्तियों द्वारा इसे अक्सर बेइज्जत किया जाता था। मुस्तफा कमाल, जो एक सेनापति थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके देश की ये दयनीय स्थिति इसके पिछड़ेपन के कारण थी, लिहाजा उन्होंने इसे आधुनिक बनाने का फैसला किया। 1920 के दशक में उन्होंने शरिया कानून, बुर्का और मदरसों को खत्म कर दिया और तुर्की को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। कमाल ने जिन सुधारों की शुरुआत की उनमें हागिया सोफिया का धर्मनिरपेक्ष होना और 1935 में इसे एक संग्रहालय बनाना था। ये अद्भुत इमारत बिजान्टिन साम्राज्य में एक चर्च हुआ करती थी, जिसे 537 ईस्वी में सम्राट जस्टिनियन द्वारा बनाया गया था और इसे 1457 में ओटोमन सुल्तान मोहम्मद द्वितीय द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि आज का इस्तांबुल जीतने के बाद एक मस्जिद में बदल दिया गया था। हालांकि 1935 में इसे मुस्तफा कमाल द्वारा एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया था। अब राष्ट्रपति एर्दोगन घड़ी के कांटे घुमाकर वापस पहले की तरह एक धर्मनिरपेक्ष देश को इस्लामिक देश में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हागिया सोफिया को एक मस्जिद में बदलने का उनका नवीनतम निर्णय सस्ती लोकप्रियता पाने और अपनी असफल छवि को सुधारने के लिए उनके द्वारा उठाया गया प्रतिक्रियात्मक कदम है। ये कदम वास्तव में जनता का ध्यान आर्थिक संकट से भटकाने के लिए है, जिससे तुर्की गुजर रहा है और जिसका एर्दोगन को पता नहीं कि इसका हल कैसे किया जाए। अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिन चीजों की आवश्यकता है वे मस्जिद, चर्च या मंदिर नहीं, बल्कि अच्छे स्कूल, वैज्ञानिक संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल आदि है, जो देश को आगे ले जाएंगे, न कि स्टंट और नौटंकी।